गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। आज जैसे मैं सुबह उठ के ना छत पे गई तो मेरे कानों में ना बहुत अच्छे अच्छे भजन जो है चल रहे थे, जो सुनने को मिले, क्योंकि आज जो है छठ पूजा का उद्यापन है। और मतलब जितने भी लोगों ने व्रत रखा था ना, आज व्रत तोड़ेंगे। मतलब उसका जो उद्यापन होता है वो करते हैं। और चारों तरफ मतलब गाने लगे हुए थे, भजन चल रहे थे। सबसे पहली बात कि जो छठ पूजा के भजन होते हैं ना, इतने प्यारे और इतने मनमोहक होते हैं कि मतलब मन करता है कि बार बार उसको सुनते जाओ सुनते जाओ। बस मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने छठ पूजा के लिए कोई भी पोस्ट नहीं डाला था। कुछ दिनों से मैं कोई भी पोस्ट नहीं डालती हूँ, कोई भी त्यौहार हो कुछ भी हो तो मैं पोस्ट नहीं डालती हूँ। वैसे मेरा मन ही नहीं करता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जब सुबह सुबह भजन सुना ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आजकल सोशल मीडिया पे मतलब बस एक ही चीज़ सब तरफ से नज़र आ रहा है कि छठ पूजा हो रही है, छठ पूजा हो रही है। हर जगह का जो है नया नया रूप है, नए नए उत्साह है, नए नए भक्ति है। मतलब क्या ही कहें कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है। और कहते हैं कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो महापर्व होता है वो छठ पूजा ही होती है। छठ पूजा जो है, जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाली होती है। खैर, हम लोगों के यहाँ छठ पूजा नहीं होती है, पर जो लोग करते हैं ना, उन लोगों को देख देख के ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कितना जो है मतलब इसमें प्रतिज्ञा और कितनी मेहनत, कितना तप करना पड़ता है। चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, पर जो लोगों ने व्रत रखा है ना, कितना ज़्यादा मतलब अपने आप में उनके अंदर माता रानी शक्ति भर देती है। और वो जो है बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपना जो है व्रत पूरा करते हैं। फिलहाल यहाँ पे नहाने धोने के बाद मैंने जल चढ़ाया था। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद जो है मैं ना पंजड़ी बनाने लगी थी, प्रसाद भगवान जी का। तो पंजड़ी बन जाएगी, फिर भगवान को भोग लगा दूंगी। मैंने जोत जला दी है, पूजा कर ली है, पर अभी भगवान जी का भोग नहीं लगा था। मैंने सोचा पहले जोत जला देते, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद भोग बना के फिर भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। और मतलब ये वाली जो बाटी है ना, इसमें इतना जल्दी पंजीरी हो गया ना कि मुझे ना मखाने डालते डालते मैं रह गई। ऐसा लगा कि सारी पंजीरी जल जाएगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसमें मखाने डाले और थोड़े से मैंने काजू भी डाल दिए थे, उसी के साथ मैंने रोस्ट कर लिए थे। तो हमारा प्रसाद बनके तैयार हो गया है। ये वाला प्रसाद हमारे भगवान जी को भी बहुत प्रिय है, और साथ में मेरे छोटे वाले बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने तुलसी की पत्ती रख दी है, क्योंकि तुलसी की पत्ती के बिना तो भगवान कहाँ ही भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी का मैंने भोग लगाया। और पूजा तो मैंने पहले से ही कर रखी थी, बस मुझे भोग ही लगाना था। पूजा करने के बाद मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी की, यानी कि तड़का वड़का काट के रख दिया। साथ में पालक जो रात में काट के रखा हुआ था, उसको मैंने गैस पे रख दिया पकने के लिए। आज मैं पालक और बेसन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मुझे पालक बेसन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, चाहे उसमें पनीर पड़े या ना पड़े। मैं तो कहती हूँ कि पनीर की सब्ज़ी भी, पालक पनीर भी उतनी टेस्टी नहीं लगती होगी जितना कि बेसन डाल के पालक की सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो आज मैं ऐसे बनाऊंगी। फ़िलहाल मैंने पनीर नहीं मंगाया है। तो पहले जो है ऐसे ही मैंने 1 कप पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो अभी ना अच्छे से ये बॉईल हो गया है। अभी मैंने कढ़ाई को अच्छे से साफ़ किया और फिर जो है रख दिया है दोबारा से गैस पे, ताकि गर्म हो जाए। फिर इसमें तेल डाल के ना नॉर्मल सा तड़का लगाना है, जैसे कि हम सब्जियों में तड़का लगाते हैं। बस इसमें मैंने लहसुन ज़्यादा डाला है। जितना ज़्यादा इसमें लहसुन पड़ता है ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लहसुन डाला हुआ है इसमें, काट के रखा भी है, देख सकते हो।
और तड़के को पीसा नहीं है, चॉप कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। क्योंकि अगर मैं उसको मिक्सी में ग्राइंडर करती हूँ तो फिर उसका टेस्ट ना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने जो है ऐसे थोड़े से बारीक कट कर लिए हैं। फिलहाल तड़का लगाऊंगी, उधर मशीन में कपड़े भी डाल रखे हैं धुलने के लिए। और सुबह सुबह ना आलस सी लग रही थी, एक तो जो है मतलब जो काम है ना घर का कभी ख़त्म ही नहीं होता, चाहे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक। अगर रात ना होती ना तो मुझे तो लगता है कि काम करते करते ना एक आध जने मर भी जाते, इतना काम होता है, इतने काम होते हैं हाउस वाइफ के पास। पर लोगों का ऐसा कहना है कि हाउस वाइफ करती क्या है, सिर्फ सुबह का खाना बना लिया, बच्चों को स्कूल भेजा, पति को ऑफिस भेजा और उसके बाद सोती रहती हैं। और अक्सर औरतों को ये सारी बातें ना डेली सुनने को मिलती हैं। मुझे तो ना दिन में 10 बार सुनने को मिलती है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, सिर्फ बस दिखावा करती हूँ, काम तो सब ऐसे ही हो जाता है, कोई काम ही नहीं होता मेरे घर में। ऐसा मेरे पति का कहना है कि घर में कोई काम ही नहीं होता, करती क्या हो तुम। और मैं सच में बता रही हूँ, मतलब काम करते करते बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है, बच्चों को स्कूल से लेके आओ, उसके बाद जो है खाना खिलाओ, उनके कपड़े चेंज करो, उनकी यूनिफॉर्म चेक करो साफ़ है कि गंदी है। अगर गंदी है तो उसको, चाहे आपके पास टाइम है नहीं है तो उसको धुलना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। और सबकी नज़र में ये होता है कि हम कुछ करते ही नहीं है, सारा काम तो यूं ही हो जाता है। खैर अब तो इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है, कामों की भी आदत पड़ चुकी है और चार बात सुनने की भी आदत पड़ चुकी है। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है, पर धीरे धीरे जैसे हमें हर चीज़ की आदत पड़ जाती है वैसे इन सब बातों को सुनने की भी आदत पड़ जाती है। अब इन छोटी छोटी बातों को अगर हम लेके बैठेंगे ना तो हमारा तो हो गया कल्याण। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैंने बर्तन भी धुल लिए। आज मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि कपड़े भी मशीन में लगा रखे थे, ऊपर से मुझे आलस भी लग रहा था, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। ये दिल कर रहा था कि मैं चुप करके सो जाऊँ, कोई भी काम ना करूँ, पर ऐसा कहाँ पॉसिबल है। तो फिर जो है मैंने, फिर जब ये नहाने चले गए फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारी तैयारी करी। मुझे ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाना बनाने में लेट हो जाऊँ और फिर ये ऑफिस के लिए निकल जाएँ, क्योंकि इनकी आदत है, अगर इनको थोड़ी सी भी भनक लग जाए ना कि मैं ना थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हो गई हूँ ना, तो ये भूखे पेट ही चले जाएंगे, मतलब 2 सेकंड भी नहीं रुक सकते हैं। और जब मैं सब कुछ करके रख दूंगी तो चाहे घंटा भर बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। पर ज़रा सा पता चल जाए कि लेट है काम तो ये सबसे पहले निकलेंगे। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है और इनको जो है इससे कुछ भी नहीं लेना देना कि मेरा जो है मैं भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला, ऑफिस के लिए खाना नहीं मिला, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं। तो इसीलिए इनके नहाने से पहले ही मैं सारा कुछ रेडी करके रख देती हूँ कि जब ये नहा के आएँ तो इनको किसी चीज़ के लिए वेट ना करना पड़े, ना ही कपड़ों के लिए, ना ही खाना के लिए, ना ही नाश्ता के लिए। क्योंकि इनका तो पता ही है, अब तो मतलब इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुकी हूँ, तो ख़ासकर इनका ध्यान रखती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे जो है पालक की सब्ज़ी बनी थी। पालक की सब्ज़ी के साथ मैंने पराठे बनाए थे और इनको ऑफ़िस के लिए ना पराठे ही पसंद आते हैं, ना तो ये चावल लेके जाते हैं, ना ना तो ये रोटी। चावल इनको कम ही पसंद है, हमारे घर में सिर्फ़ चावल मैं खाती हूँ, ना ही मेरे बच्चे खाते हैं, ना ही हस्बैंड खाते हैं। एक मैं ही चावल का शौकीन हूँ जो चावल भी खाती हूँ, चाय भी पीती हूँ। बाकी इतना किसी को नहीं ज़रूरत है। तो जो हमारे यहाँ ना भैया आते हैं, एक अंकल आते हैं, तो जो है ना वो आटा लेके जाते हैं हर मंगलवार को। जितना भी हमारे पास ना रोटी वगैरह होती है, आटा होता है, जैसे कि आटा बच गया हम नहीं बना पाए, तो वो सब आटा हम ना इकट्ठा करके हर मंगलवार को उनका उनको दे देते हैं। कुछ मैं थोड़ा सा आटा सूखा भी दे देती हूँ, ताकि कुछ तो गऊ के काम आ जाएगी, कुछ उनके काम आ जाएगा। क्योंकि सारा दिन इंसान अगर घूमता है तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है अपना भी उसमें फ़ायदा ढूंढता है कि मतलब मैं अगर घर पे जाऊँ तो मैं भी पेट भर के रोटी खाऊं, मेरे भी जेब में कुछ पैसे पड़े हों। मैंने ड्रम खोला आटे का तो बहुत ही थोड़ा आटा था, तो अभी मैंने जो आटा गूंदा था ना वो सारा बन गया था। अभी बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनको भी खाना खाना था, मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे पास जितना भी आटा था ना मैंने गाय वाले भैया को दे दिया, और मुश्किल से 1 कटोरी आटा था। उसके बाद जब बच्चों की रोटी की बात आई तो मैंने फिर दीदी को बोला कि दीदी आप जो है बच्चों के लिए 2-3 रोटियां बना लेना, क्योंकि दोपहर में बच्चे रोटी खाते, मतलब बच्चे हमेशा रोटी खाते, किसी टाइम भी चावल नहीं खाते। कभी कभी मेरा मन ऐसा होता है कि आज मैं रोटी ना बनाऊँ, चावल ही सब खा लेते हैं।
पर मुझे ना बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, ये भी मान जाते हैं, पर बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। बच्चे रोटी खाते हैं, चावल कभी खाते ही नहीं है। अगर खाएँगे भी 1-2 बाइट खाएँगे, कहेंगे बस। और बड़ा वाला तो बिल्कुल छूता ही नहीं है कि उसको रोटी ही पसंद है। फिलहाल मैंने कपड़े डाले और काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने ना आज सुबह से अपनी अलमारी का जितना भी कपड़ा था उसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। क्योंकि मुझे ना कुछ दिनों से समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा कपड़ा कहाँ रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। नए कपड़े, पुराने कपड़े सब एक इकट्ठे मिक्स हो गए थे। दिवाली में जब हमने कपड़े डाले थे ना, तो वो सारे ना इकट्ठे मिक्स हो गए थे। तो मैं सोच रही थी कि जो है इन कपड़ों को भी सेट करना है, पर 2-3 दिन से ना ऐसे टली जा रहा है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। आज मैंने जानबूझ के सारे कपड़े बाहर निकाल के रख दिए कि अगर बाहर पड़ा रहेगा ना, तो मुझे ना, चाहे मन मेरा होगा चाहे नहीं मन होगा, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर कपड़े पड़े हैं तो ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तो सुबह-सुबह ही जैसे बच्चों को रेडी कर रही थी, उसी टाइम पे कपड़े सारे निकाल के बाहर रख दिए। तो इन सब कामों से फुर्सत मिलेगी, उसके बाद सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, अलमारी में अरेंज करूँगी जो कपड़े पहनने वाले हैं, और जो इनके जो है हाफ स्लीव वाले कपड़े हैं जो कि बच्चे अपने ही पहन रहे हैं, क्योंकि हल्की-फुल्की सी ठंड आ गई है। एक आधे मैं रख लूँगी और बाकी सारे कपड़े मैं ना अलमारी में, बड़ी वाली अलमारी में रख लूँगी जो कि मेरे दूसरे वाले घर में है। और यहाँ पे देखिए ये वाइट कलर के, पिंक कलर के जो फूल खिलते हैं ना सुबह-सुबह, बहुत अच्छे लगते हैं। और अच्छा हुआ जो अच्छे टाइम पे इन पौधों को मैं ले आई थी, अपने मायके से लेके आई थी, तो बहुत सारे फूल इसमें खिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमें ना शगन का कार्ड मिला हुआ है, किसी के शादी का कार्ड मिला हुआ है, और हमें ना जाना है कहीं 5 स्टार होटल में, जो है शादी है तो वहीं पे हमें जाना है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ना पूरा टाइम घर पे ही होते हैं, कहीं आना जाना हमारा हो नहीं पाता है, कभी साल में, कभी 6 महीने में आ जा पाते हैं। और बाहर रहते हैं तो यहाँ पे कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि कोई रिश्तेदार है, कहीं किसी से मिलना जुलना हो। तो जब भी हमें शादी का न्योता मिलता है या किसी चीज़ का न्योता मिलता है ना, तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो इसी बहाने हमें बाहर जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे दीदी के हाथों में पता नहीं क्या हो गया था, दीदी बोल रही थी कि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दीदी के हाथों में दर्द हो रहा है, और मेरे ना फेस में इतनी खुजली हो रही है, गले से लेके फेस में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। कुछ दिनों से मैंने इतनी खुजली की ना कि मेरे जो है गले वले में छाले पड़ गए हैं। और जबकि मैंने कोई फालतू क्रीम भी नहीं यूज़ किया, नहीं कुछ मैंने कोई ऐसी चीज़ें लगाई अपने फेस में, पर पता नहीं कुछ दिनों से, जब से मैंने दिवाली में मंगलसूत्र पहने हैं ना, तब से मेरे गले में ख़ारिश हो रही थी। गले से बढ़ के फिर अब वो फेस में भी ख़ारिश होने लगी है। मतलब यहाँ पे खुजली को ख़ारिज ही कहते हैं, इसलिए मुझे ना निकल ही जाता है मेरे मुँह से। तो यहाँ पे मैंने दीदी के थोड़े से हाथ-वाथ दबाए, और मैं बोल रही थी दीदी से कि आप चलते हैं, दवाई ले आते हैं। फिर सभी कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करा, फ़ोल्ड करके मैंने जो कपड़े हमारे पहनने वाले थे उसको मैंने अलमीरा में सेट किया, और जो कपड़े नहीं पहनने वाले थे वो मैंने बेड पे ही ऐसे रख दिया। उसको ना एक जो है पॉलीथीन में रखेंगे, मतलब लिफाफे में रख के अच्छे से कवर करके, और फिर जो है उस अलमारी में रख देंगे। मैंने दिवाली में जो कपड़े नए डाले थे उसको भी बाहर निकाल लिया है, और जितने भी मतलब नए कपड़े हैं मैं नहीं पहनती हूँ उसको मैं बड़ी वाली अलमारी में रख दूँगी। जब ज़रूरत होगी तो वो वापस से निकाल लाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी जगह नहीं, इस अलमारी में हमारे सिर्फ डेली वाले कपड़े आते हैं, और हस्बैंड के भी कपड़े इसमें मैंने नहीं रखे हुए हैं। ये दिवाली में जो कपड़े आए थे ना, सारे डब्बे मैंने सँभाल के रखे हैं, लिफ़ाफ़े भी, डब्बे भी, सब कुछ सँभाल के रखे हैं। तो अब ना ये मेरे सूटों को नया बना देंगे। आप देख ही सकते हो, मैंने डब्बों में वापस से पैक कर दिया, और मैं सोच रही थी कि इसमें 2 आ जाएँगे, पर 2 नहीं आए, तो मुझे ना 1 ही रखना पड़ा। मेरे पास 3-4 डब्बा ऐसे पड़ा हुआ है। बच्चों के कपड़े आए थे, इनके कपड़े आए थे, तो उसमें हमें बहुत सारे डब्बे मिले हुए थे। तो मैंने उन्हीं उन्हीं डब्बों में अपने 2 सूट को रख दिया, और मैं दीदी से बोल रही थी कि अगर हम शादी में जाएँगे तो आप मेरा रेड वाला सूट पहन लेना, और मैं कोई और पहन लूँगी। तो दीदी कह रहे थे अभी पता नहीं, क्योंकि दीदी ना संडे के वाले दिन तैयार थे जाने के लिए गाँव, अपने ससुराल, क्योंकि इनकी बेटी ना बड़ी हो गई है, 10th क्लास में पढ़ती है, तो उसके ना एग्ज़ाम और पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसकी दादी है, तो मतलब जब माँ नहीं होती घर पे ना, तो बच्चों का ठीक से ध्यान चाहे कोई कितना भी रखे, पर जो चीज़ें ना माँ कर सकती है वो हर कोई नहीं कर सकता है। तो दीदी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जो है एक बेटी को लेके आई हैं, एक बेटी को वहाँ पे छोड़ के आई हैं। तो जब जो है बच्चा अपने माँ माँ के पास रहता है, या माँ अपने बच्चों के पास रहती है ना, तभी उसको हर चीज़ की खुशी मिलती है। दीदी को यहाँ पे अब मन नहीं लगता है। डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए दीदी देखने के लिए आ गए थे। फ़िलहाल अब जो है दीदी प्लानिंग बना रहे हैं चलने की।
तो ये वाले गिफ्ट ना इनको मिले हुए थे दिवाली में, तो दीदी ने देखा नहीं था। दीदी कहते कि मुझे दिखाओ क्या क्या मिला था, तो वही मैं दिखा रही थी कि इस बार ना यही सारा सामान इनको दिवाली में मिला है। तो फ़िलहाल दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।